नमस्कार दोस्तों, तो ये पार्ट 3 में आपका फिर से एक बारी स्वागत है। तो अनुभव अभी पार्ट 1 में हम यहाँ थे कि उन्होंने पूछा कि भाई नेतागिरी में अब तुम्हारा क्या है। तो अनुभव विविध हंसने लगे। यार वही तो एक चीज़ है जो हासिल हुई, और होना भी क्या था। जीतने के लिए तो लड़े नहीं थे, अपने लोगों का मकसद था। सिद्धांत तो को लोगों को एक पहुंचाना था, सत्ता के चरित्र का पर्दाफाश करना था। इसी बहाने रहा का एक झुंड अगर मतलब इसमें वो बताते कि भाई मैंने चुनाव तो जीत लिया है, अब मेरे को क्या करना है। मदन को लगा कि यह अनुभव नहीं, अनुष्ठा का निग्राह है, और नया तो कोई कतई नहीं, इसमें असहमत होने की गुंजाइश ही नहीं। यह तो वे मानते थे कि जाइयों को दरकिनार करके कुछ सोचा नहीं जा सकता। चुनाव तो जाने, ये वाला पैरा इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। हम आ जाते हैं यहाँ पे। यार यह धन से नहीं, आदमी बड़ा होता और अपने भीतर गुणों से मदद जैसे चोट पहुँचती थी। और वह तो बेसिकली इस स्टोरी में क्या था कि एक विपित यानी एक लोअर कास्ट का फ्रेंड और एक ब्राह्मण मदन यानी एक अपर एंड लोअर कास्ट के फ्रेंडशिप जोन के बारे में बताया गया था। तो एट द एंड हम डायरेक्ट स्टोरी में आ जाते हैं, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। जब वे विपित के घर से चले थे तो उनमें एक खास तरह की संभावना और विजय का भाव था। मीन्स अभी उसके घर में गए, बैठे, बातचीत किए, अच्छे से रहे। उन्होंने मोटिवेशन उसके सुने कि क्या उसने ऐसा किया कि जो चुनाव जीत गए, उसने पॉलिटिक्स में ऐसा क्या किया कि जीत गया। ठीक है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड में जो नॉइज आ रहा है। जब वे विपित के घर से चले तो उनमें एक खास तरह के स्वाभिमान और विजय का भाव थे। वे अलग अनुभव कर रहे थे और खुश थे, लेकिन पता नहीं क्यों वे शुरू में थोड़े गंभीर हुए, फिर कोई अनजान सी परेशानी महसूस की, और इसके बाद उनकी आंखें डबडबाने लगी। डबडबाने मीन्स रोने टाइप का उनका मन हो गया। उन्होंने मूंगफलियां गिरा दी और सड़क के किनारे किनारे चलने लगे। जब वे अपने बारे में सोचने लगे थे, उन्हें 45 सालों तक अपने चारों ओर अपने भीतर जो महानताएं खड़ी कर रखी थी। 45 साल यानी जो मदन थे उनकी एज कितनी थी? 45 खड़ी कर रही थी। उसमें उन्हें क्या मिला? मकान नहीं, जायदाद नहीं, बाप और भाई का सुख नहीं, बीवी और बेटे का सुख नहीं। उन ऊंचाइयों में उन्हें क्या दिया? कुछ भी नहीं। और वे किस लिए ऐसा करते थे? वे भी अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा सकते थे, बीवी को गहने कपड़ों से लाद सकते थे, चेतक खरीद सकते थे। चेतक यानी होता है हॉर्स यानी घोड़ा, यानी चेतक का देखो, अभी आप बोलोगे चेतक कहाँ पढ़ रहा है, तो ये रहा चेतक। चेतक खरीद सकते थे, बंगाल बगले में रह सकते थे, लकड़ी को बार बार लड़की को बार बार एम करने से बचा सकते थे। वे बाजार फालतू की चीज़ों में बारे में सोचते रहते थे, समाज के बारे में, व्यवसाय के बारे में, संतान के बारे में, इसके जुल्म और जुल्म के बारे में। अगजनी, बाढ़, सुख, भोइया, बहमाई, सुनाई, मुठभेड़, बर्बाद, इन सब के बारे में वह सोचते रहेंगे, दिमाग खराब करते रहे, और तब की हरकतों के लिए लोगों को हफ्सदाए बने रहे। हफ्सदाए मीन्स उनका लाफिंग सेंटर, मतलब जो भी उन्हें देखता था देख के उसकी हंसी छूट आती थी, क्योंकि वो ऐसी हरकतें करते थे कि उन्हें दुनिया क्या बोलती थी? पागल। जबकि वे भी, हाँ, मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोचता भी रह सकते थे।
और निश्चित और सुखी भी हो सकते थे। साहस वे छोड़कर खड़े हो गए। कहीं वे विपिन में रास्ते में ही तो नहीं सूझ रहे थे। उन्होंने जेब में से रुमाल निकाला और अपने आंखों पर हल्के हल्के ऐसे थपथपाए जैसे पानी का छींटा दे रहे हों। बस ये स्टोरी में बेसिकली क्या था कि एक विपिन यानी लोअर कास्ट के जो रहते हैं वो और एक मदन नाम के ब्राह्मण की फ्रेंडशिप की बताया था कि वही एक ब्राह्मण मतलब इतना अच्छा होने के बावजूद भी ना वो पगार लेता था, कुछ नहीं करता था, जॉब में होने के बाद भी जॉबलेस जैसी लाइफ जीता था। अपने बच्चों को हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा पाया, बंगलों में नहीं रह पाया, बीवी को गहने बीने नहीं दे पाया, कारण कि वो क्या बोलता था ये सब मोह माया है, इसको छोड़ो, अपनी चिल लाइफ में जीता था। लेकिन उसकी अपोजिट उसका फ्रेंड जो विपिन था वो एक नेता बन गया था, एक गांव का ज़मींदार बन गया था। कारण उसने क्या किया, जो भी उसके मीन्स रिलेशन में थे, पॉपुलेशन में थे, उन सब से उसने अच्छा फ्रेंड जोन बनाया, अच्छी बिहेवियरनेस बनाई, उनके जैसा ही उनको ट्रीट किया। तो इसमें ये था कि तुम अगर दुनिया के सामने अच्छा बनोगे, दुनिया तुम्हें पागल बोलेगी, और अगर दुनिया के सामने बुरा करके उन्हीं का अच्छा करोगे तो दुनिया तुम्हें आसमान पे चढ़ाएगी। इसलिए स्टार्टिंग में ही बोला इन्होंने कि आसमान से शुरू होकर ज़मीन पर रुक जाती है, यानी हाथी का दांत से लेकर बासी रोटी पर आके रुक जाती है। बस इतना सा था ये बेसिक स्टोरी एक फ्रेंडशिप जोन के ऊपर। आई होप आपको अगर समझ आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं न्यू कथा दर्पण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।